एवरीवन, दिस इज सोनम ठाकुर यार। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज नेटवर्क। और नेटवर्क डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड द कम्युनिकेशन डिवाइसेस थ्रू विच द नेटवर्क्स आर इंस्टॉल्ड। एंड नेटवर्क को अगर इंस्टॉल करना होता है तो डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में, कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हम नेटवर्क डिवाइसेस का यूज करते हैं। देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द network devices. First one is a NIC, network interface card, and hub, switch, repeater, gateway, RJ45, modem, ethernet, all are the network devices which we use to establish the connection between the networking devices. Now हम देखते हैं कि फर्स्ट वन देखते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज अ हार्डवेयर कंप्यूटर, टिपिकली अ सर्किट बोर्ड और अ चिप। ये एक तरह का सर्किट बोर्ड या चिप होता है जिसमें हम विच इज इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, सो दैट इट कैन कनेक्ट टू अ नेटवर्क। हम जो भी लैन कनेक्शन हमारे हम एस्टेब्लिश करवाते हैं उसे हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को अपने पर्टिकुलर कंप्यूटर में हम लोग फिट करवाते हैं हमारे हार्डवेयर में। और जब हम उसे कनेक्ट करते हैं तो हम इंटरनेट की फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन हमारा है हब। हब इज़ अ ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस दैट कैन कनेक्ट द मल्टीपल कंप्यूटर। हब एक तरह का ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। एक इंटरनेट की फैसिलिटी को मल्टीपल कंप्यूटर्स उसे यूज़ करते हैं। इट कैन नॉट हैंडल द ट्रैफिक ऑफ द नेटवर्क। ये नेटवर्क की ट्रैफिक को ये हैंडलिंग करने के लिए ये डिवाइस नहीं है। दिस इट सेंड्स द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू ऑल द कंप्यूटर, दैट इज अ ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मीनिंग होता है जो भी रिसीव डेटा होता है उससे सारे कंप्यूटर्स पे सेंड कर देना, दैट इज द ब्रॉडकास्टिंग। वही काम करता है हब। द हब कंटेन्स द पोर्ट दैट कैन कनेक्टेड टू द कंप्यूटर्स एनआईसी। जो कंप्यूटर का एनआईसी कार्ड होता है जिसके थ्रू हमें इंटरनेट की फैसिलिटीज मिलती है, उस फैसिलिटीज को डिफरेंट कंप्यूटर्स पे शेयर करने के लिए हब के अंदर अलग अलग पोर्ट्स होते हैं। सारे कंप्यूटर्स के पोर्ट्स उसके अंदर हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, जिसके थ्रू वो पर्टिकुलर एनआईसी कार्ड की इंटरनेट की फैसिलिटी को अलग अलग कंप्यूटर्स यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नाउ switch is an intelligent hub, redirects the received information only to the intended node। अभी हमने देखा कि हब में क्या होता है, एनआईसी कार्ड के थ्रू जो इंटरनेट की फैसिलिटी होता है वो सारे कंप्यूटर्स के बीच में वो शेयर कर देता है, या सारे कंप्यूटर उस रिसीव डेटा को उस पर्टिकुलर रिसीव डेटा को सारे कंप्यूटर तक वो फॉरवर्ड करता है। जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर तक के लिए होता है वो उसे रिसीव कर लेता है। नाउ उसे हम ब्रॉडकास्टिंग कहते थे, पर यहाँ पे स्विच में ऐसा नहीं है। स्विच इज लुक्स लाइक अ हब। ये हब की तरह होता है, ये सिग्नल को रिसीव करता है और एक पर्टिकुलर इंडेंटेड नोड मीन्स जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए वो सिग्नल हमने वो डेटा को हमने ट्रांसमिट किया है, उसी कंप्यूटर को हमें वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा। इट्स लुक लाइक अ हब। ऑल ऑफ द हब्स डू एक्सेप्ट द ब्रॉडकास्टिंग। ये ब्रॉडकास्टिंग के अलावा सारी चीजें करता है। ब्रॉडकास्टिंग मीन्स व्हाट, वो जो हमारा सेंडर डेटा है उसे वो सारे कंप्यूटर को देने के बजाय एक पर्टिकुलर कंप्यूटर जिसके लिए वो डेटा को भेजा गया है उसी को वो पहुंचाता है। स्विच इज अ टाइप ऑफ हब बट देयर इज अ फिल्टर। यहाँ पे एक तरह का फिल्टर होता है जो सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि वो पर्टिकुलर डेटा को सेंडिंग डेटा जो बिफोर सेंडिंग डेटा वो ये डिसाइड करता है कि किस पर्टिकुलर कनेक्टेड कंप्यूटर को हब के स्विच के थ्रू जो जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर है किस पर्टिकुलर कंप्यूटर को डेटा को सेंड करना है वो डिसाइड कर लेता है। आफ्टर दैट वो उसी पर्टिकुलर नोड को वो डेटा को सेंड करता है। सो दैट इज द स्विच। नाउ रिपीटर, व्हेन द डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अगर हमें लंबी दूरी के लिए अगर डेटा को ट्रांसमिट करना है नेटवर्क पर तो हमें कनेक्टर में एज अ नेटवर्किंग डिवाइस में हमें रिपीटर का यूज करना होता है। जस्ट बिकॉज जो स्मॉल हब और स्विच जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ज़्यादा यूजफुल होते हैं, लेकिन अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करना है तो सिग्नल्स क्या हो जाते हैं, लूज पड़ जाते हैं। तो सिग्नल को स्ट्रेंथ करने के लिए, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम रिपीटर का यूज करते हैं। डेटा सिग्नल गेट्स वीक ड्यू टू द एटेंशन। एटेंशन मीन्स व्हाट, जो फोर्स की वजह से, स्पीड की वजह से एक दूरी तक, सपोज 100 मीटर का कनेक्शन है तो 100 मीटर 70 मीटर्स तक जाते जाते उसका केबल वायर के जो वाइड मीडियम के थ्रू हमारे नेटवर्क अटैच्ड है, 70 मीटर तक जाते जाते उसके कनेक्शन लूज हो जाता है। तो उसे उसके डेटा को स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए, वो उसको और दूरी तक ट्रैवल करने के लिए हमें यहाँ पे रिपीटर का यूज़ करना होता है। और रिपीटर रीजनरेट्स द रिसीव्ड सिग्नल। वो क्या करता है, रिसीव्ड सिग्नल को वापस से रीजनरेट करता है और फिर इंटरनेट नोड को वो रिट्रांसमिट कर देता है टू इट्स डेस्टिनेशन। नाउ इट कैन
कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एम्पलीफायर, ये एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है, इसे एम्पलीफायर कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीक सिग्नल को रिसीव करके उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर वो वापस से वो रीजनरेटर सिग्नल को और डेस्टिनेशन तक वो रिडायरेक्ट कर देता है रिपीटर। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राउटर। राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस यूज टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन द टू सिमिलर नेटवर्क। एक सिमिलर लैन टू लैन, अगर हमें नेटवर्क लैन टू लैन, अगर हमारे पास टू डिफरेंट लैन नेटवर्किंग है, एक बिल्डिंग हो गया नेक्स्ट बिल्डिंग हो गया, दोनों में लैन कनेक्टेड है, अगर वो दोनों लैन को एक दूसरे से कनेक्ट करना है तो हम यहाँ पे राउटर का यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं टू सिमिलर नेटवर्क्स को अगर लैन टू लैन हमें नेटवर्क को कनेक्ट करना है, एस्टेब्लिश करना है दोनों के बीच में डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए, तो हम राउटर नेटवर्क डिवाइस का यूज करते हैं। दे कैन कनेक्ट द नेटवर्क विद डिफरेंट आर्किटेक्चर। डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के आर्किटेक्चर मीन्स वो एक सपोज एक रिंग टोपोलॉजी को फॉलो कर रहा है एक नेटवर्क, एक नेटवर्क बस टोपोलॉजी को फॉलो कर रहा है। टोपोलॉजीज के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज टोपोलॉजी। अलग अलग आर्किटेक्चर को नेटवर्किंग अगर भले ही फॉलो कर रहा है तो भी वो उस पर्टिकुलर लैन कनेक्शन को जो सिमिलर नेटवर्क्स है उसको वो वहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकता है राउटर फॉरवर्ड्स द डेटा पैकेट फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। ये अलग अलग एक मशीन से अनदर मशीन को डेटा पैकेट जो होते हैं उन्हें वो फॉरवर्ड करता है इजीली, फॉर विच दे कैन टेक अ शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द नेटवर्क। जो इससे वो शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ नेटवर्क का यूज करके एक टू सिमिलर नेटवर्क के बीच में डेटा को सेंड एंड रिसीव करवाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंटरनेट फैसिलिटी मॉडम के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड है। ये मॉडम के थ्रू कनेक्टेड डेटा को डायरेक्टली वो कनेक्टेड डिवाइस को ना भेज के बीच में एक राउटर है, तो वो हर एक राउटर को यहाँ पे हर एक कनेक्टेड कंप्यूटर को वो राउटर सेंडेड डेटा को पैकेट में भेज रहा है। एक राउटर अनदर राउटर को भी डेटा भेज सकता है और वो पर्टिकुलर जो अनदर राउटर है उससे जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है वो उस डेटा को वहां पे रिट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है गेटवे। गेटवे इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट द डिसिमिलर नेटवर्क एंड परफॉर्म द नेसेसरी ट्रांसलेशन सो दैट द कनेक्टेड नेटवर्क कैन कम्युनिकेट प्रॉपर्ली। अगर हमारे पास टू डिसिमिलर नेटवर्क्स हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि लैन हो गया, मैन हो गया, दो अलग अलग नेटवर्क आर्किटेक्चर के हो गए, तो अगर हमें उससे कनेक्ट करना है एक दूसरे से तो हमें यहाँ पे राउटर की नहीं, हमें यहाँ पे गेटवे की ज़रूरत होगी। यहाँ पे हमें बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हमें टू डिसिमिलर नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट करना है तो विच नेटवर्किंग डिवाइस यू यूज, तो आपको वहाँ पे गेटवे लिखना है। अगर ऐसा पूछा गया है कि तो सिमिलर नेटवर्क्स को हमें कनेक्ट करना है तो विच नेटवर्किंग डिवाइस यू यूज, तो देन आपको वहाँ पे राउटर का नेम लिखना होता है। सो डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करके जो भी हमारा नेसेसरी ट्रांसलेशन होता है, नेटवर्क डिसिमिलर होता है तो ट्रांसलेशन की नीड होती है, तो ट्रांसलेशन को वो नेसेसरी ट्रांसलेशन को हेल्प करता है एंड देन वो कम्युनिकेशन को कनेक्टेड नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। नेटवर्क गेटवे कैन ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क दैट नेटवर्क डेटा फॉर्मेट एंड द डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर। जो अलग अलग आर्किटेक्चर को वो फॉलो करता है, डिफरेंट नेटवर्क डेटा को फॉलो करता है, सबको वो ट्रांसलेट करता है और ट्रांसलेट करके वो डेटा को सेंड करता है। It can translate the TCP/IP to Apple Talk to so the computer supporting the TCP/IP can communicate with the Apple brand computer। ये क्या करता है, TCP/IP के थ्रू जो हमें डेटा को रिसीव किया होता है, Apple Talk के कंप्यूटर्स को भी वो सपोर्ट करता है सेंड करने के लिए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये एप्पल ब्रांड के कंप्यूटर्स को भी गेटवे डेटा ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है RJ45। RJ इज अ रजिस्टर्ड जैक। इट इज़ अ 8 वायर्ड कनेक्टर। यहाँ पे 8 वायर्ड कनेक्टर होते हैं दैट इज़ यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क। हमने देखा था जब हमने वायर्ड मीडिया पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे समझा था कि व्हाट इज RJ45। RJ45 एक ऐसी चीज़ होती है कि जो लैन में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना होता है, तब हम यहाँ पे RJ45 का यूज़ करते हैं जो क्या करता है, जो हमारे लैन के अंदर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए काम करता है, स्पेशली इथरनेट में। मॉडम इज अ मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल इनटू अ एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ओवर द टेलीफोन लाइन्स। मॉड्यूलेशन जो हम टेलीफोन के थ्रू जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो होते हैं, हमारे जो MTNL BSNL के जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होते हैं, उसमें अगर हम
उसके थ्रू अगर हमें इंटरनेट की फैसिलिटीज़ यूज़ करनी होती है तो हमें मॉडर्न डिवाइस का यूज़ करना होता है। वो क्या करते हैं, टेलीफोन लाइन्स के थ्रू हमें जो इंटरनेट सिग्नल मिलते हैं जो एनालॉग फॉर्म में होते हैं, उसे अगर हमें कंप्यूटर को सेंड करना है तो वो सबसे पहले मॉडर्न उसे क्या रिसीव करता है, उसे डिजिटल में देन कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर को सेंड करता है। एट द रिसीविंग एंड मॉडर्न परफॉर्म्स द रिवर्स फंक्शन एंड कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल टू अ डिजिटल फॉर्म। टेलीफोन लाइन से वो रिसीव करके उसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है एंड देन हमारे डिमॉड्यूलेशन, उसे डिमॉड्यूलेशन बोलता है। डिमॉड्यूलेशन करने के बाद वो उसे हमारे कंप्यूटर को सेंड कर देता है। अ मॉडेम कैन ऑल्सो एम्पलीफाई अ सिग्नल सो दैट इट कैन ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट अ एंटुएशन एंड विदाउट एनी एंटुएशन, विदाउट एनी इंटरप्शन ऑफ फोर्स एंड हाई स्पीड, it easily travel the data over the long distance. Now Ethernet card is a kind of a network adapter and is known as a network interface card. इसे हम network interface भी कार्ड कहते हैं, एक तरह का Ethernet कार्ड होता है। This adapter support the Ethernet standard for high speed network connection via केबल वायर के थ्रू जो हमारा नेटवर्क हमें कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होता है, जैसे हम NIC के थ्रू करते हैं, उसी तरह से हम Ethernet कार्ड के थ्रू भी, हाई स्टैंडर्ड Ethernet कार्ड के थ्रू भी हम ये पॉसिबल हो सकता है। An Ethernet card contains the connection for the either coaxial केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिकल। जो इथरनेट कार्ड के थ्रू हमारा जो कनेक्शन हो, नेटवर्किंग कनेक्शंस होता है, वो हमारा जो वायर्ड मीडिया है, कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर एंड फाइबर ऑप्टिकल, उसी के थ्रू पॉसिबल होता है। नाउ सो स्टूडेंट, दिस इज अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। यहाँ पे मैंने आपको नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। मैं आगे भी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्क टॉपोलॉजीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। धन्यवाद।